Welcome dear student. Today we learn class 10th lesson पॉजिटिव हेल्थ यानी सकारात्मक स्वास्थ्य। दिस लेसन इज रिटन बाय सुब्रा दत्त। तो ये सुब्रा दत्त के द्वारा अपनी जो एक सही स्वास्थ्य यानी अपन स्वस्थ कैसे हैं उसके बारे में व्याख्या की गई है। तो बच्चों अपन ने देखा कि इसके अंदर सबसे पहले जो स्वास्थ्य की डेफिनेशन या परिभाषा है वो दी गई है कि कैसे व्यक्ति है जब फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से हेल्दी होता है तभी अपन उसको कंप्लीट हेल्दी कह सकते हैं। डेवलपिंग नेशंस हैं वहाँ पर मेंटली हेल्दी हैं वो लोग ज़्यादा हैं, जबकि फिजिकली हेल्दी हैं वो कम हैं, क्योंकि वहाँ पर पोषण के स्तर अपन को सही तरह से नहीं मिल पाते हैं। विकसित देश हैं या डेवलप्ड देश हैं वो फिजिकली हेल्दी हैं लेकिन वो मेंटली स्ट्रेस वो लोग रहते हैं, ये अपन ने पढ़ा। और एक सही स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए अपन को स्वास्थ्य से संबंधित जो जानकारी हैं उनको रखना बहुत ही आवश्यक होता है। नाउ वी स्टार्ट रिमेनिंग लेसन। तो इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में शेयर करो और कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करो यदि किसी प्रकार की कोई आपकी क्वेरी हो तो यहाँ से अपन शुरू करते हैं। ये जो लाइनें हैं कुछ दबी हुई हैं बच्चों, इनको आप अपनी बुक में देख लेना। विथ बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन पीपुल, लोगों के साथ में सही संवाद हो, देन डू मैनी पीपुल इन वेल्दी एंड डेवलप्ड नेशंस, और कुछ लोग जो वेल्दी यानी धनवान हैं इन डेवलप्ड नेशंस यानी विकसित देशों के अंदर, विथ वेरी लिटिल बाय वे ऑफ रिसोर्सेज और सोफिस्टिकेटेड मेडिकल फैसिलिटीज, और कई लोग विथ वेरी लिटिल बाय वे ऑफ रिसोर्सेज और उनके जो स्रोत हैं वो बहुत कम हैं, सोफिस्टिकेटेड मेडिकल फैसिलिटी और उन्नत चिकित्सीय सुविधाएं, वी कैन अचीव पॉजिटिव हेल्थ, हम लोग हैं वो सकारात्मक स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। फॉर द मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल, बहुसंख्यक लोग हैं वो व्यक्तिगत रूप से इन ओवर कम्युनिटीज, हमारे समुदाय के अंदर। दिस डज नॉट मीन दैट वी डू नॉट नीड मेडिकल केयर, और इस बात का कतई ये मतलब नहीं है कि हम लोगों को चिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता नहीं है। वी डेफिनेटली नीड प्रॉपर मेडिकल केयर अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेज, हमें कुछ विशेष परिस्थितियों के अंदर चिकित्सीय सुविधा की निश्चित रूप से आवश्यकता होती है। वी नीड प्रॉपर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, हमें उचित रूप से वैक्सीनेशन यानी वैक्सीन की आवश्यकता होती है एंड इम्यूनाइजेशन और प्रतिरक्षीकरण की आवश्यकता होती है। अगेंस्ट इन्फेक्टिशियस डिजीज, जो संक्रामक रोग हैं उनके खिलाफ। प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज बाय मेडिकल एंड सर्जिकल इंटरवेंशन, और हम लोगों को उचित प्रॉपर ट्रीटमेंट यानी उचित इलाज की आवश्यकता है। ऑफ डिजीज बाय मेडिकल एंड सर्जिकल इंटरवेंशन व्हेन रिक्वायर्ड, जब हमें या तो चिकित्सीय सहायता की जरूरत हो या फिर शल्य क्रिया की आवश्यकता हो तो उसके द्वारा भी हम को इलाज की आवश्यकता होती है। प्रॉपर मैटरनल केयर बिफोर एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ, और जो मातृत्व देखभाल है एक तो बच्चे के जन्म से पहले और उसके बाद में, एंड रेगुलर मेडिकल चेक्स आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर्स, और व्यक्ति को 40 वर्ष की उम्र के बाद में नियमित रूप से अपनी चिकित्सीय जांच कराते रहना चाहिए। हाउएवर, तथापि, देयर इज नो नीड टू ओबेस्ट अबाउट और हेल्थ, हालांकि हमें हमारा जो स्वास्थ्य है ना उसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित होने की भी आवश्यकता नहीं है। एंड वी शुड यूज ओवर ओवन इंस्टिक्ट एंड नॉलेज टू डिसाइड व्हेन मेडिकल इंटरवेंशन इज रियली नेसेसरी, और हम लोगों को हमारी इंस्टिंक्ट यानी सहज वर्दी या जो सहज ज्ञान है उसका उपयोग करना चाहिए, ये इस चीज़ को तय करने के लिए कि हमें कब चिकित्सीय हस्तक्षेप की आवश्यकता है या चिकित्सकों को दिखाने की आवश्यकता है। वाइल मोस्ट पीपुल इन द डेवलप्ड कंट्रीज इंजॉय बेटर हेल्थ, जब विकसित राष्ट्रों के जो लोग हैं वो अच्छी जो स्वास्थ्य है उसका आनंद लेते हैं। द डॉक्टर ऑफ दोज कंट्रीज एट्रीब्यूट दिस बेटर फिजिकल हेल्थ लार्जली टू इम्प्रूव मेडिकल फैसिलिटीज, द डॉक्टर ऑफ दोज कम्युनिटीज, और उन समुदायों के जो चिकित्सक हैं एट्रीब्यूट
दिस बेटर फिजिकल हेल्थ लार्जली, इस शारीरिक जो स्वास्थ्य है उसको बड़े पैमाने पर उपलब्ध कराते हैं टू द इम्प्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटीज़, उन्नत चिकित्सीय सुविधाओं के द्वारा। दे टेंड टू इग्नोर अदर इम्पोर्टेंट सोशल फैक्टर्स, और ऐसे के अंदर वो लोग हैं जो अन्य सामाजिक कारक हैं उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। इग्नोर यानी नज़रअंदाज करना। सच एज द हाई स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, क्योंकि जो शिक्षा का उच्च स्तर है, वेल्थ धन है, न्यूट्रिशन पोषण है, एंड क्लीनर एनवायरनमेंट एंजॉयड बाय मोस्ट ऑफ दीज पॉपुलेशन, और जो स्वच्छ वातावरण है इनके द्वारा वो लोग, वो बहुसंख्यक जो जनसंख्या है वो एक अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेती हैं। इट मे बी हेल्पफुल टू रियलाइज दैट, और इस चीज़ को महसूस करने के लिए यह लाभप्रद हो सकता है। Although people in the wealthy and developed nations have mostly achieved better physical health than people in the developing world, तो विकासशील देशों की बजाय विकसित देशों के जो लोग हैं वो एक अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य है उसका आनंद ले रहे हैं या उसको प्राप्त कर लिया है। Many of them are suffering from a decline in basic human values, लेकिन ये जो विकसित देशों के जो लोग हैं ना, इन लोगों ने जो ह्यूमन वैल्यूज़ या मानवीय मूल्य हैं उनका पतन उनके अंदर आ गया है और उससे वो लोग पीड़ित हैं। दिस फ्रिक्वेंटली रिफ्लेक्टेड इन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सच एज ड्रग डिपेंडेंस, और इसके द्वारा वो साथ साथ में जटिल जो समस्याएं हैं वो भी उनके अंदर दिखती हैं, जैसे ड्रग या नशीली चीज़ों का सेवन करना, साइकोलॉजिकल मेंटल इलनेस और साइकोलॉजिकल मनोदशात्मक और दिमाग की बीमारियां, एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज, और उन लोगों के तनाव से संबंधित जो बीमारियां हैं, किन लोगों के, जो डेवलप्ड नेशन के जो लोग हैं उनकी संभावनाएं ज़्यादा होती है। फैमिली टाई आर ब्रेकिंग, इनका रीज़न यहाँ पर आगे बताती है सुप्रा दत्त। फैमिली टाई आर ब्रेकिंग डाउन एंड क्लोज हैप्पी ह्यूमन इंटरेक्शन आर बिकमिंग लेस कॉमन, और उन डेवलप्ड जो नेशन है उनके अंदर जो पारिवारिक ताना माना है वो कमज़ोर हो गया, और आपस के अंदर जो कम्युनिटी के अंदर आपस में अंतरक्रियाएँ हैं, अंतर्वार्तालाप हैं, वो कम हो गई। टू कोप विथ दीज डिफ़िकल्ट सिचुएशन, कोप यानी मुकाबला करना या सामना करना, और इन कठिन समस्याओं का सामना करने के लिए पीपुल ऑफन टर्न टू साइको एनालिटिक्स और साइकेट्रिस्ट फॉर प्रोफेशनल हेल्प, और इसके लिए लोग हैं वो मनोविश्लेषक के पास में या मनोचिकित्सक के बाद में के पास हैं, वो अपनी सहायता के लिए जाते हैं। ओवर एज्ड आंट्स, हमारी वृद्ध जो चाचियां हैं, एंड वाइज फ्रेंड्स, और बुद्धिमान जो दोस्त हैं, यूज्ड टू सॉल्व सिमिलियर प्रॉब्लम, और वो भी ऐसी ही जो समस्याएं हैं उनका यूज टू सोल्व, उन समस्याओं का समाधान कर देती हैं। बाय लिसनिंग ए शोइंग अंडरस्टैंडिंग, उन चीज़ों को सुन करके, और शोइंग अंडरस्टैंडिंग एंड कंपनसेशन एज दे बिलीव्ड, जिस प्रकार से वो लोग उन चीज़ों को दिखा करके और सांत्वना दे करके भी उन चीज़ों को सोल्व करती हैं। बिलीव्ड इट वाज मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलीव द डिस्ट्रेस पर्सन माइंड, और ऐसा माना जाता है कि इस तरह की कंपनसेशन या सांत्वना दे करके बहुत सी जो दिमाग के तनाव की चीज़ें हैं उनको शांत किया जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, पीपल फ्रॉम मैनी डेवलपिंग कंट्रीज आर ट्राइंग टू अचीविंग द सेम लेवल ऑफ फिजिकल हेल्थ एज दे एंजॉय बाय डेवलप्ड नेशंस बाय प्रोवाइड मेडिकल फैसिलिटीज़ टू कोप विथ इवन माइनर हेल्थ प्रॉब्लम्स। और दुर्भाग्य की बात यह है कि कुछ लोग जो विकासशील देशों के अंदर कुछ लोग हैं, उन्होंने भी उन विकसित देशों की तरह इसी तरह का स्वास्थ्य का स्तर प्राप्त कर लिया, और जो उपलब्ध चिकित्सीय सुविधाएं हैं उनके द्वारा उन्होंने अपनी समस्याओं का मुकाबला किया। अदर इम्पोर्टेंट फैक्टर एसोसिएट विथ बेटर फिजिकल हेल्थ आर बीइंग इग्नोर्ड, लेकिन चिकित्सा का अन्य
जो पहलू है, अच्छे स्वास्थ्य का जो अन्य पहलू है, उसको नज़रअंदाज किया गया। ऑफन द रिजल्ट इज दैट मैनी फैमिलीज, और इसका परिणाम ये आया कि जो कई परिवार हैं, आर स्पेंडिंग मोर मनी ऑन डॉक्टर्स एंड मेडिसिन्स देन ऑन हेल्दी फूड एंड अदर एसेंशियल टू इम्प्रूव देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। तो उन लोगों ने क्या किया कि अपने जो परिवार के ऊपर उन्होंने ज़्यादा धन चिकित्सकों के ऊपर और दवाइयों के ऊपर खर्च कर दिया, बजाय कि अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा जो वातावरण है, क्लीन वातावरण है, उसको प्राप्त करने की बजाय। फॉर द डेवलपिंग वर्ल्ड, और विकसित संसार के लिए, दिस इज ए ट्रिमेंडस वेस्ट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। ट्रिमेंडस यानी ज़बरदस्त, वेस्ट यानी बेकार या ख़राब करना। तो इस संसार के लिए इन जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं या जो कम स्रोत हैं, उनका इस तरह से दोहन करना है या उनको काम करना है, वो भी एक फिजूल खर्ची है। अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ, तो यहाँ पर बच्चों जो पॉजिटिव हेल्थ है उसके बारे में लेखिका बताती है, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग वैल्यूएबल रिसोर्सेज ऑन द प्रोविजन ऑफ मोर मेडिकल फैसिलिटीज़, यानी हमारी ज़्यादा चिकित्सीय जो सुविधाएं हैं उनको प्राप्त करने के लिए हमारे जो स्रोत हैं उनको नष्ट करना या फिजूल खर्च करना। इट माइट बी बेटर टू यूज ओवर नॉलेज एंड बेसिक कॉमन सेंस इन एन इफोर्ट टू मेंटेन हेल्दी बॉडीज एंड माइंड्स। तो इसकी बजाय हम हमारा जो नॉलेज, ज्ञान है या सहजवर्ती है, उसका अपन को इस तरह से प्रयोग करना चाहिए या ऐसा प्रयास करना चाहिए जिससे कि हम हमारे स्वास्थ्य और हमारा जो माइंड है उसका जो संतुलन है उसको बनाए रख सकें। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, लर्निंग द वैल्यू ऑफ गुड न्यूट्रिशन फॉर हेल्थ। एक तो हमें जो हमारी स्वास्थ्य है उसके लिए न्यूट्रिशन वैल्यू का मालूम होना चाहिए, यानी हमारी बैलेंस डाइट क्या हो, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट कितना हो, प्रोटीन कितना हो, फैट कितना हो, मिनरल्स कितने हो, विटामिन कितने हो। तो उनकी एक बैलेंस डाइट के बारे में बच्चों अपन को मालूम होना चाहिए। एंड टीचिंग दिस टू द चिल्ड्रन, और ये सब चीज़ें हमें बच्चों को भी सिखानी है। एंड वी शुड यूज ओवर इंडिजीनियस सिंपल होम रेमेडीज टू सोल्व सिंपल हेल्थ प्रॉब्लम। हमारी साधारण जो शारीरिक समस्याएं हैं ना, उनको ठीक करने के लिए रेमेडीज नुस्खे बोलते हैं। हमारे जो देसी, इंडिजीनियस यानी देसी, हमारे देसी जो घरेलू नुस्खे हैं ना, उनको काम में लेना चाहिए। ऑफ रिलाइंग यानी निर्भर होना, सिंपली ऑन मॉडर्न ड्रग विच आर ऑफन वेरी एक्सपेंसिव। हम एक छोटी सी जैसे जुकाम हो गई या कोई और समस्या हो गई, उनके लिए जो महंगी अंग्रेजी दवाइयाँ हैं उनको यूज़ करने से पहले हमारे जो घरेलू नुस्खे हैं, जैसे खांसी हो गई तो अपन थोड़ी बहुत अदरक है उसको चबा लेंगे तो खांसी उससे कम हो जाएगी। तो इन चीज़ों को अपन को यूज़ करना चाहिए। एंड रिमेंबर, मोस्ट ड्रग्स हैव साइड इफ़ेक्ट्स, और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जो अंग्रेजी दवाइयाँ हैं वो अपने एक प्रति प्रभाव भी रखती हैं, विच कैन बी मोर डेंजरस देन द डिजीज इटसेल्फ। और कई बार ये जो कुप्रभाव हैं, इन दवाओं के जो कुप्रभाव या साइड इफ़ेक्ट हैं, वो इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि जो बीमारी है उससे भी ज़्यादा वो प्रभाव आ जाते हैं। इन नेचर यानी प्रकृति में, एनिमल आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द मीडिया कैंपेन एंड देयर ट्रस्ट देयर ओन इंस्टिंक्ट। तो यहाँ पर बच्चों ये जो अगला पैराग्राफ है उसमें जो लेखिका है वो हमें एक जानवर हैं वो अपने स्वास्थ्य की कैसे देखभाल करती हैं उसका वर्णन वो बताती हैं। तो इन नेचर, प्रकृति के अंदर, एनिमल आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय मेडिकल कैंपेन्स एंड दे ट्रस्ट देयर ओन इंस्टिंक्ट्स, कि जानवर हैं वो कभी भी मीडिया का जो प्रचार है, जैसे हॉर्लिक्स ले लो, बॉर्नवीटा ले लो, तो उन चीज़ों से वो कभी भी प्रभावित नहीं होते हैं, और वो अपनी जो इंस्टिंक्ट्स यानी सहजवर्ती या सहज ज्ञान है उसी का उपयोग करते हैं। नेचर हैज़ गिवन ईच एनिमल द पावर टू मॉनिटर इट्स ओन बॉडी, और जो हमारी जो प्रकृति है उसने प्रत्येक जानवर को अपनी स्वयं की जो बॉडी या शरीर है उसका मॉनिटर करने का, उसको नियंत्रित करने का
मतलब शक्ति या पावर दे रखी है, एंड मेंटेन नॉर्मल हेल्थ, और जिसके द्वारा हम हमारा सामान्य स्वास्थ्य है वो बनाए रख सकते हैं। एज एन एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, साल्ट इज एन एसेंशियल एलिमेंट रिक्वायर्ड बाय ऑल एनिमल्स। नमक एक ऐसा साधारण एलिमेंट या तत्व है जो सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। वाइल्ड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट, जंगली जानवर जंगलों के अंदर, लाइक राइनोसर्स जैसे एक सींग का गैंडा, एलिफेंट हाथी, डियर हिरण, ये सब हैं। ट्राई टू फाइंड ए प्लेस वेयर साल्ट इज प्रेजेंट इन द सोइल, तो वो एक ऐसी जगह खोज लेते हैं जहाँ की ज़मीन के अंदर नमक हो। दे रेगुलरली लिक द सोइल टू गेट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ साल्ट देयर बॉडीज नीड, और वो लोग एक नियमित रूप से उस साल्ट की मात्रा जो उनके शरीर के लिए आवश्यक है उसको प्राप्त करने के लिए उस मिट्टी को नियमित रूप से लिक यानी चाटते हैं। दे ईट ओनली द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फूड एंड नेवर सफर फ्रॉम ओबेसिटी, और वो लोग हैं कौन, वो जो जंगली जानवर हैं, वो अपनी जितनी आवश्यक है उतना ही भोजन का यूज़ करते हैं, और वो इस प्रकार से वो कभी भी जो मोटापा है उससे पीड़ित नहीं होते। एज वी ह्यूमन ऑफन डू, जिस प्रकार से हम मानव लोग हैं वो उससे पीड़ित हो जाते हैं। दे मोनिटर देयर बॉडी नीड्स बाय इंस्टिंक्ट, और वो अपनी शारीरिक जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति है वो सहजवर्ती या सहज ज्ञान से करते हैं। एंड ईट नो मोर देन इज रिक्वायर्ड, और जितना उनको आवश्यक है उससे ज़्यादा नहीं वो खाते हैं। आल कार्निवोरियस, बच्चों कार्निवोरियस होता है मांसाहारी को बोलते हैं, तो आल कार्निवोरियस एनिमल्स, और जितने भी जो मांसाहारी जानवर हैं जैसे शेर है, चीता है, ईट ग्रास, ये भी घास खाते हैं। वेनेवर दे हैव डायरिया, जब उनके या तो दस्त हो जाए और अदर स्टोमक प्रॉब्लम ड्यू टू इंडाइजेशन, इंडाइजेशन अपच को बोलते हैं बच्चों, तो अपच के कारण या तो पेट की कोई और समस्या हो जाए या दस्त उनके हो जाए, तो ये मांसाहारी जानवर हैं, ये भी क्या करते हैं, घास खाते हैं। एंड और दे नॉर्मली मैनेज टू मेंटेन गुड फिजिकल हेल्थ, और इस प्रकार से ये जो जानवर हैं ये भी एक अच्छे स्वास्थ्य की जो स्थिति है उसको बनाए रखते हैं। मेंटेन यानी बनाए रखना। अगला पॉइंट जो राइटर है वो बताती है ईटिंग बिहेवियर, यानी खाने की आदतें। वी ह्यूमन बीइंग्स, यानी हम जो मानव प्राणी हैं, सीम टू हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू मॉनिटर ओवर ओन बॉडीज इन ऑर्डर टू मेंटेन हेल्थ, यानी हम जो मानव प्राणी हैं या मानव लोग हैं, उन लोगों ने हमारी जो एबिलिटी थी, हमारा जो शरीर है उसको, हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने की उस एबिलिटी को खो दिया है। वी रिफ्यूज़ टू अंडरस्टैंड ओवर ओन बॉडी सिग्नल एंड टेंट्स, और इसका क्या कारण है कि हम लोगों ने हमारा जो बॉडी या जो शरीर है उसके जो सिग्नल हैं और टेंट्स यानी इरादे हैं उनको ध्यान देने से मना कर दिया, उनको समझने से अपन ने मना कर दिया, उनसे दूर हो गए। इंस्टेड ऑफ फॉलो द एडवाइस ऑफ डॉक्टर्स, और इसकी बजाय हम जो चिकित्सक है ना उनकी सलाह है उसका अनुसरण करते हैं। ऑफ द मीडिया, और या फिर अपन मीडिया या संसार के जो माध्यम हैं उनका फॉलो करते हैं। समटाइम्स, कई बार, ओवरजीलियस होता है अति उत्साही, पेरेंट्स यानी माता पिता, कई बार अति उत्साही जो माता पिता हैं, फोर्स इन्फेंट्स एंड स्मॉल चिल्ड्रन टू ईट बिकॉज इट इज़ फीडिंग टाइम, तो वो अपने इन्फेंट्स होता है नवजात या फिर जो छोटे बच्चे हैं उनको वो इसलिए उनके ऊपर दबाव डालते हैं क्योंकि ये खाने का टाइम हो गया। नोट बिकॉज दे आर हंग्री, वो इसलिए नहीं खिला रहे हैं कि वो भूखे हैं, यानी भूखे नहीं है लेकिन फिर भी खाने का टाइम होता है तो वो अपने बच्चों को खाने के लिए दबाव डालते हैं। और वह चिल्ड्रन में बी फेड मोर देन देयर बॉडीज डिमांड, और उन बच्चों को उनके शरीर की आवश्यकता से ज़्यादा खिलाया जाता है। एंड और नीड बिकॉज सम बुक डिक्टेट्स हाउ मच फूड ए बेबी रिक्वायर, और कई बार तो वो इसलिए खिलाते हैं कि कई किताबें
ये निर्देश देती हैं कि बच्चों को कितना खिलाना चाहिए, बच्चे को कितनी आवश्यकता होती है। एज ए रिजल्ट, और इसका परिणाम ये होता है, चिल्ड्रन में ग्रो अप इग्नोरिंग इम्पोर्टेंट बॉडी सिग्नल से, और उन बच्चों का, ये जो बच्चे हैं ग्रो अप, ये बढ़ जाते हैं जो बॉडी के सिग्नल्स हैं या बॉडी के जो संकेत हैं उन पर बिना उनको नज़रअंदाज करते हुए, अनटिल, और जब तक, फाइनली दीज सिग्नल बिकम वीक, और उस समय तक ये जो बॉडी के सिग्नल्स हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, एंड फेल टू, और असफल हो जाते, फेल टू स्टिमुलेट नॉर्मली, और इस प्रकार से स्टिमुलेट यानी संवेदित होना, सामान्य रूप से उनकी संवेदना भी खत्म हो जाती है। पीपुल देन आइदर ईट फार टू मच और टू लिटिल, और ऐसी स्थिति में या तो वो लोग ज़्यादा खाते हैं या कम खाते हैं, एज इन द केस ऑफ सम यंग फिगर कॉन्शियस गर्ल्स, जिस प्रकार से कुछ जो जवान लड़कियां हैं वो अपने शरीर के प्रति जागरूक हैं, उनमें होता है। एंड फेल टू ईट द प्रिसाइज अमाउंट ऑफ फूड रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, और ऐसी स्थिति के अंदर प्रिसाइज यानी बिल्कुल ठीक, अमाउंट यानी मात्रा, जो मात्रा हमारे शरीर को खाने के लिए आवश्यक है ना, उस मात्रा को लेने में वो असफल हो जाते हैं। हाउएवर, तथापि, इफ़ वी चेंज ओवर एटीट्यूड्स एंड लर्न टू ट्रस्ट ओवर ओन बॉडी, और यदि हम, इफ़ वी चेंज ओवर एटीट्यूड, यदि हम हमारा दृष्टिकोण बदल दें, एंड लर्न टू ट्रस्ट ओवर ओन बॉडी सिग्नल्स, और हमारे बॉडी के जो सिग्नल्स हैं या संकेत हैं उन पर ध्यान देने लग जाएं फ्रॉम द बिगनिंग, शुरू से ही, वी कैन हैव प्रॉपर न्यूट्रिशमेंट इन द करेक्ट अमाउंट्स, और यदि हम उचित मात्रा में हमारा पोषण होता रहे, थस इस प्रकार से एंजॉय गुड हेल्थ, हम एक अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले सकते हैं। तो आज इतना ही बच्चों, थैंक यू।